नमस्ते साथियों। आज एक कहानी के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। वो कहानी है एक राजा की। वह राजा एक समय अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाता है शिकार के लिए, और दूर जंगल जाते जाते वो रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकने के कारण राजा और उसके सैनिकों का जो दल था भूख प्यासे व्याकुल रहते हैं, और ऐसे में बीच जंगल में एक झोपड़ी उन्हें दिखाई देती है। राजा और सैनिक झोपड़ी में जाते हैं और राजा की वेशभूषा देखकर वहां का जो व्यक्ति था वो समझ जाता है कि कोई बड़ा व्यक्ति है जो रास्ता भटक कर यहां पर आए हैं। उस व्यक्ति ने उस राजा की खूब सेवा करी, यथा योग्यता अनुसार भोजन कराया। राजा ने अपना परिचय दिया बाद में और कहा कि आप क्या काम करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि जनाब, मैं लकड़ियों का व्यापार करता हूं, लकड़ियों को जलाता हूं, कोयला बनाता हूं और कोयले को बाजार में बेचता हूं, और इससे ही मेरा रोजाना जो दिन गुजारा है चलता है। मेरी रोजी रोटी कोयला बेचने है। राजा ने कहा ठीक है। राजा प्रसन्न हुआ था उस व्यक्ति की सेवा भाव से। राजा ने कहा उस व्यक्ति को कि आप मेरे महल में आइएगा और वहां पर आकर मुझसे मिलिएगा। लकड़हारे ने, जो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति था, उसने कहा जी राजा साहब, मैं जरूर आऊंगा। और ऐसा कहकर राजा को अपनी बाउंड्री तक, उनकी सरहद तक वह लकड़हारा छोड़ आता है। कुछ दिन बीतते हैं और बीतने के बाद में उस लकड़हारे की पत्नी उस व्यक्ति से कहती है कि एक राजा हमारे यहां पर आए थे और उन्होंने कहा था कि आपको जब भी आवश्यकता हो मेरे महल में आइएगा, तो क्यों ना हम राजा से मदद लें। लकड़हारे ने भी कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं कल ही जाता हूं, राजा से मिल के आऊंगा। और प्रातः काल वह व्यक्ति राजा के महल पहुंच जाता है। दरबारियों से कहता है मुझे राजा से मिलना है। दरबारी ये संदेश राजा तक भिजवाते हैं कि एक व्यक्ति जंगल से आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। राजा तुरंत समझ जाते हैं कि ये वही व्यक्ति होगा जिसने मेरी मदद करी थी। राजा ने कहा उस व्यक्ति को सम्मान आदर पूर्वक महल में बुलाया जाए। व्यक्ति को बुलाया जाता है और राजा भी उसकी सेवा चाकरी करते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप लकड़ी का कार्य करते हैं, तो मेरा भी एक चंदन का बगीचा है, वो बगीचा आज से मैं आपके सुपुर्द करता हूं। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि इतना बड़ा बगीचा मुझे मिल गया। तो राजा से वापस आज्ञा ली अपने घर की ओर प्रस्थान करने का। वापस उसके घर आ जाता है और कुछ दिनों तक राजा भी अपने कार्यों में, राज कार्यों में संलिप्त होते हैं और वह व्यक्ति भी अपने कार्यों में लग जाता है। कुछ समय पश्चात राजा के मन मस्तिष्क में विचार आते हैं कि मैंने जिस व्यक्ति को इतना बड़ा बगीचा सुपुर्द किया था, मैं उसके हालचाल देखूं, समझूं, आखिर उसकी कितनी प्रगति हुई। और यह सोचकर राजा उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और पूछता है कि आपके क्या हालचाल है, कैसा कार्य चल रहा है। व्यक्ति ने कहा बड़ा ही अच्छा कार्य चल रहा है महाराज। पहले तो मेरा रोजी रोटी जो थी वो कम चलती थी, लेकिन आपने जब से मुझे बगीचा दिया है मेरी प्रगति हुई है और इस प्रकार से मेरा कामकाज ठीक ठाक चल रहा है। राजा ने कहा चलो बगीचा देख के आते हैं। तो व्यक्ति ले जाता बगीचा दिखाने के लिए और वहां देखते हैं तो कोयले का ढेर लगे हुए थे। और व्यक्ति कहता है कि महाराज ये इतना सारा कोयला था, मैं प्रतिदिन बेच आता हूं और इससे मेरा काम चल रहा है। राजा ने माता पिता। अब राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस व्यक्ति को कैसे समझाऊं। राजा ने कहा ठीक है, आज तक आपने लकड़ी को जलाया और कोयला बना के बेचते रहे, अब एक काम करना। राजा ने उस बगीचे से चंदन का टुकड़ा उठाया और उस व्यक्ति को कहा इसे जलाना मत, इसे बेच कर आना। वह व्यक्ति दूसरे दिन मार्केट में जाता है, बाजार जाता है, और उस चंदन की लकड़ी के टुकड़े को बेचने से जो आमदनी होती है, उस आमदनी को देखकर वो व्यक्ति हतप्रभ हो जाता है और अपना खुद का माथा पीटता है। राजा के चरणों में जाकर क्षमा याचना करता है कि महाराज आपने मुझे अनमोल खजाना दिया,
लेकिन मैं उसकी कद्र नहीं कर पाया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, और इस प्रकार वह व्यक्ति विलाप करने लगा। साथियों, राजा, चंदन का बगीचा, व्यक्ति, ये कहानी हो सकती है। मेरा उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से आपको यह संदेश देना है कि निगम ने आपको जो एजेंसी दी है, यह एजेंसी आपके लिए चंदन का बगीचा है। इसका महत्व जानिए। कुछ व्यक्ति, कुछ साथी आपके साथी थे, विगत दिनों से श्रेष्ठ कार्य करते हुए लाखों रुपए प्रति माह इस एजेंसी से कमाना शुरू कर चुके हैं। वो आप ही के साथी थे, आप ही के बीच के थे। और कुछ साथी अभी तक अपने कोड का श्री गणेश नहीं कर पाए। साथियों, मेरा उद्देश्य यह है कि आप इस एजेंसी की ताकत को जानिए, पहचानिए और इससे जितना लाभ हो सके आप लाभ लीजिए। ये अद्भुत चिराग है। निगम जैसे श्रेष्ठतम संस्थान के साथ आपका लाइसेंस बनना और उसमें भी आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होना निश्चय ही ये पुण्य कर्मों का प्रतिफल है। इसकी कद्र करिए। साथियों, होता क्या है कि समय निकल जाएगा और हम, जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से सफल होकर आगे बढ़ेगा, तब हम खुद ही कहते हैं कि वह व्यक्ति हमारा साथी था। जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और जब बड़ा व्यक्ति बन जाता है तो हम अपनी तुलना उससे करते हैं कि मेरे साथ में पढ़ने वाला था जो आज कलेक्टर बन गया है या अमुक पद पे विराजित है। ऐसा के ऐसा इसमें भी होना है। जब कोई अभिकर्ता सफल होकर सफलता के शिखर तक पहुंचेगा तो हम स्वयं कहेंगे कि ये अभिकर्ता भी मेरे साथ का था, मेरे साथ में इसने एजेंसी ली थी और आज ही इतनी प्रगति कर रहा है। साथियों, उदाहरण बनना है आपको, उदाहरण देना नहीं है। सफल व्यक्तियों के साथ व्यक्ति खड़ा होकर सेल्फी जरूर खिंचाता है, आपने देखा होगा। आपको सफल होना है, लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति आपको बनकर दिखाना है। आने वाले दिनों में सितंबर माह जो चल रहा है यह अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है, यानी 2020 का 9वां माह समाप्ति की ओर चल रहा है। ऐसे में अब जो आने वाले 3 माह हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यह हमारे एजेंसी करियर के लिए या सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माह साबित होना है। साथियों, अधिकांश व्यवसाय इन 3 महीनों में आता है निगम का। मेरा आपसे यह निवेदन है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए आप योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग कीजिए और इन 3 माह में जो 9 माह का जो आपने समय व्यतीत कराया है, इसका सारा लक्ष्य इन 3 महीनों में प्राप्त कर लीजिए। साथियों, जितने भी अभिकर्ता जो सीजनेबल रहते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, एनी टाइम जो करते रहते हैं, वो भी अब इन 3 महीनों में एक्टिव होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको अपनी सक्रियता बढ़ाना है। अब मार्केट में सारे अभिकर्ता बंधु एक साथ जाएंगे और निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन बस आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। इन 3 माह में अपने सारे लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है आपको अपनी महत्ता को समझना, एजेंसी की महत्ता को समझना और कुछ कर दिखाने के जुनून को हृदय में धारण करना, इस उमंग के साथ कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा और इन 3 माह में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ कमा सकता हूं, बहुत कुछ सफलता अर्जित कर सकता हूं। साथियों, मेरा पुनश्च निवेदन है कि सितंबर माह जो समाप्ति की ओर है, इसमें एक कंपटीशन चल रहा है, जेडो ट्रॉफी। आप सभी अवश्य जीतने का प्रयास करें और जो अभिकर्ता अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, उनसे भी मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि आप अपने इस एजेंसी रूपी चिराग को खोने ना दें। आप यथाशीघ्र एक्टिव हो जाएं, अपना एमबीजी पूर्ण कर लें और न्यूनतम बिजनेस का जो क्राइटेरिया है वो पूर्ण कर लेने के बाद में आपको बोनस कमीशन भी प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, जिन अभिकर्ताओं ने अच्छा कार्य किया है, उनका एमबीजी पूरा हो चुका है, उन्हें अब बोनस कमीशन के रूप में मिलने लगा है, तो उनके लिए वह जो बोनस कमीशन है वो एक यूं कहे कि एक फंड से कोई कम नहीं है।
एक एरियल साबित हो रहा है उनका। आप भी जानिए, आपके साथी लोग हैं वो जो श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने में लगे हुए हैं। और ये यकीन मानिए कि जब आप बीमा व्यवसाय के लिए घर से निकलेंगे ना, तो आपका मन और मस्तिष्क दोनों कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जब तक हम ये सोच के बैठे रहें कि क्या करें क्या ना करें, तो कुछ नहीं होना है। आप प्रण लीजिए, लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़िए। आपका श्री गणेश होना स्वाभाविक है। ईश्वर भी उस व्यक्ति की मदद करता है जो प्रयास करते हैं। यत्ने मनुष्य ईश कृपा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इन पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आप सभी के लिए असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बड़े चलो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सफल हुए। मैं मोहन बर्फा, विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, आपका शुभेच्छुक। एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी प्रगति में लग जाइए। धन्यवाद।